जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा खिलाड़ी छात्रों के लिए एक विशेष परीक्षा तिथि निर्धारित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। जी हां, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों और ओलंपियाड में प्रतिस्पर्धा करने वाले छात्रों को विशेष अवसर प्रदान करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। यदि किसी छात्र की बोर्ड परीक्षाएं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तारीखों से टकराती है तो 15 दिनों के अंदर ही बोर्ड के द्वारा अलग से विशेष परीक्षा लेने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा कुल 455 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार से इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022 तक निर्धारित किया गया है। आयोग की ओर से मैट्रिक लेवल कमांड एग्जामिनेशन 2022 के नाम से यह नियुक्ति की जा रही है। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही बताते चले कि इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन उसके एग्जाम प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाएगा। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आंसर की को जारी कर दिया गया है। जी हां, लंबे समय से इंतजार करने वाले राज्य के कुल 112 बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा के आंसर की को जारी कर दिया गया है। आयोग की ओर से बुधवार शाम को इस बाबत में नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आंसर की आयोग के अधिकारी वेबसाइट से अपलोड किया जा सकता है। साथ ही नोटिस में कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी इस आंसर की जो अपने स्तर से जांच कर लें। इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति या त्रुटि मिलने पर वह अपने दावा पेश कर सकते हैं। इधर राज्य में इन दिनों स्थानीय नीति पर छात्रावासन ही फंस गया है। जी हां, राज्य की इस सीजन का मानसून लौट आया है, लेकिन विधानसभा का मानसून सत्र अब भी तकनीकी रूप से जिंदा है। आधिकारिक रूप से अभी तक इसके छात्रावासन का घोषणा नहीं हो चुकी है। मानसून सत्र के छात्रावासन का मामला राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई नई स्थानीय नीति ओबीसी एसटी एससी आरक्षण में किए गए वृद्धि से ही फंस गया है, क्योंकि कैबिनेट से नई स्थानीय नीति को परिभाषित करने के फैसले पर विधानसभा की सहमति लेना जरूरी है। इसीलिए अब सदन का सहमति ले या न ले, इस फेर में छात्रावासन ही फंस गई है। इधर इन दिनों राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों को निजी स्कूल के तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इसके लिए राज्य के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों को चेंज मेकर के रूप में पेश करने की दिशा पर कदम करने को कहा गया है। इसके लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाने वाले प्रार्थना अध्यापकों और शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इधर केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के द्वारा सीजीएल टियर 2 परीक्षा के फाइनल आंसर की को जारी कर दिया गया है। एसएससी ने सीजीएल 2021 टियर 2 पेपर की अंतिम उत्तर कुंजी आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। राज्य के जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो आयोग के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने अंतिम उत्तर कुंजी को जांच कर सकते हैं। साथ ही बताते चलें कि एसएससी के द्वारा सीजीएल 2021 टियर 2 का परिणाम 15 अक्टूबर को ही घोषित किया गया था। अगली बड़ी खबर में कहें तो राज्य में 30,000 नए हेडमास्टरों पर नियुक्ति किया जाएगा। जी हां, राज्य के सभी प्रारंभिक स्कूलों में 30,000 प्रार्थना अध्यापकों की नियुक्ति किया जाएगा। मिडिल स्कूलों के अलावा प्राथमिक विद्यालयों में भी हेडमास्टर बहाल किया जाएगा। जिन प्राथमिक स्कूलों में 150 से ज़्यादा बच्चे नामांकित हैं वहां प्रार्थना अध्यापक रखे ही जाएंगे। राज्य के ऐसे विद्यालय समेत अपग्रेड किए गए सभी मिडिल स्कूलों में भी प्रार्थना अध्यापक पद को सृजित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा सारी तैयारी को शुरू कर दिया गया है। साथ ही बताते चलें कि हेडमास्टर की नियुक्ति कुल 2 चरणों में किया जाएगा। इधर राज्य के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के द्वारा यूजी सेमेस्टर के फॉर्म जमा करने की तिथि को जारी कर दिया गया है। जी हां, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के द्वारा यूजी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म 2 नवंबर तक जमा किया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बताया गया है कि 4 से 10 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ छात्र छात्राएं अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। यह शुल्क ऑनलाइन जमा हो रही है। साथ ही बताते चलें कि 10 नवंबर के बाद विद्यार्थियों के लिए फॉर्म भरने की तिथि को और नहीं बढ़ाया जाएगा।
इधर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की तिथि को जारी कर दिया गया है। जी हाँ, मानव शास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 7 रिक्त पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति के लिए 7 नवंबर को जेपीएससी की ओर से इंटरव्यू की तिथि को जारी कर दिया गया है। इसके लिए आयोग के द्वारा कुल 148 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी कर दिया गया है। आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त एकेडमिक अंक के आधार पर इंटरव्यू के लिए कट ऑफ मार्क्स को भी जारी कर दिया गया है। इधर राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों को मदद करने का बड़ा योजना बनाने जा रही है। जी हां, इसके लिए डीएमएफटी मद के पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी तैयारी लोहरदगा जिला से शुरू भी कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए इच्छुक छात्रों से आवेदन भी आमंत्रित किया गया है। डीएमएफटी के प्रभारी पदाधिकारी डीडीसी और लोहरदगा के डीसी ने इसके लिए बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले छात्रों को मौका देने पर विचार किया गया है। ऐसे स्टूडेंट जो 12वीं क्लास में बायोलॉजी लेकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं, वह अगर नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा उन्हें निःशुल्क पूर्णतः तैयारी कराई जाएगी। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई के द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार से दिसंबर से परीक्षा शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए अभ्यर्थी 31 अक्टूबर से CTET.nic.in पर जाकर अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इस वर्ष पहले आओ पहले पाओ पहल के आधार पर परीक्षा शहरों का आवंटन किया जाएगा। ऐसे में अपने पसंद के शहर में परीक्षा केंद्र पाने के लिए अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द आवेदन करनी चाहिए। साथ ही बताते चलने की सीटेट के लिए 24 नवंबर तक अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।